देश की संस्कृति वापस आ रही है, देश की संस्कृति वापस आ रही है। हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू जीने का तरीका है, लाखों साल से यही था, लाखों साल भी यही रहेगा, कोई खत्म नहीं कर पाएगा। अब सब वापस आ रहा है, हमारी संस्कृति वापस आ रही है। सनातन को गाली दी जा रही है भाई, जो गाली दे रहे हैं वो देख रहे हैं आज आसमान में कि क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं आसमान में क्या हो रहा है। हमारा राष्ट्र वापस आ रहा है, हम इसको वापस, इस संस्कृति को वापस ले। किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, हर शहर में राम मंदिर बनेगा, हर राज्य में राम मंदिर बनेगा। राम उद्घाटन करेंगे मोदी जी, उसका उद्घाटन, और योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करेंगे। 56 आज मोदी का 56 इंच का सीना सबने देखा। वास्तव में 56 का है भी, ये छोटा है। 56 से ज्यादा का है, 56 से ज्यादा का सीना है, 56 का सीना नहीं है, 64 का। मोदी जी का सीना तो पाकिस्तान ने जब देखा था, जब अभिनंदन को उन्होंने छोड़ा था, जब देख लिया था। और कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, जब देखा था मोदी जी का 56 इंच का सीना। राम मंदिर बना के 56 इंच का दिखाया। हाँ दिखाया, 500 साल लगे, 500 साल हमें, 500 साल। आज लोग कह रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया है। पागल है वो लोग, पागल है वो लोग। कौन कहता पागल है वो लोग? कौन बोलता आपको? विपक्षी है वो लोग। आपने G20 देखा, सबने देखा G20। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहाँ खड़ा हुआ था? पीछे खड़ा हुआ था, दुनिया का खड़ी थी पीछे, मोदी चल रहा था आगे, सब उसके पीछे। ये सिर्फ एक साइन नहीं है, ये हम, भारत हमेशा से लीड करता आया है, अब फिर से हमारे लीडिंग में, और हम लीड करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, और जो आगे नेता आएगा उसके भी नेतृत्व में। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। पूरी दुनिया बोलेगी एक दिन मोदी इज द बॉस, और उस मोदी को समर्थन है हमारी संस्कृति का। आज यहाँ से लाखों युवा क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहेंगे कि मोदी नहीं, जो भी हमारी संस्कृति के साथ खड़ा रहेगा, उसका 56 इंच का सीना, और उसको दुनिया सलाम ठोकेगी। जो हमारी सनातन संस्कृति का सपोर्ट करेगा, जो उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको दुनिया उसके सामने झुकेगी। आज नहीं, चाणक्य से लेके जो सनातन संस्कृति के साथ खड़ा रहा है, उसके साथ साथ दुनिया खड़ी रही है। ये मोदी नहीं, ये सनातन संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, जिसका साथ वो दे रहा है, आज वो भी ऊपर है, और जो इसका साथ देगा, आने वाला नेता भी वो ऊपर जाएगा, उसका 56 इंच का सीना होगा, दुनिया झुकेगी उसके आगे, सलाम करेगी सनातन संस्कृति को, आज इसी राम राम करेगी। लेकिन आज इसी सनातन को उदयनिधि स्टालिन जैसे कोरोना महामारी बताने से नष्ट करने का संकल्प ले रहे हैं। वो खुद वायरस है, हमको क्या महामारी बताएंगे? वो लोग खुद वायरस है, वो हमको महामारी बताएंगे, वो भी तबाह हो जाएंगे। सबकी वैक्सीन आ रही है मेरे भाई, 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है। ऐसी भारत नाम नहीं लिखा था हमने उसका, भारत करेंगे इसको, अब इसको भारत बोलेंगे। लगता है स्टालिन के लिए भी वैक्सीन आने वाली है। सबके लिए आने वाली है, MP में भी आएगी, भारत में भी आएगी। MP में भगवा में होने वाला। अरे पूरे इंडिया में भगवा होगा, भगवा कहाँ नहीं होगा, पूरी दुनिया में होगा भाई। तो इस बार मामा क्या करने वाले हैं, क्या करिश्मा दिखाने वाले हैं? मामा ने इस बार इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी आदि शंकराचार्य की, क्या चाहिए आपको? और कहाँ नहीं बनवाएंगे, भोपाल में भी बनवाएंगे, यही बनवाएंगे। आप बोलो तो, आप सपोर्ट तो करो, आप हमारे साथ तो खड़े रहो, विरोध मत करो। देखो कि वो कितना डेवलप कर रहे हैं, अपने साथ जाओ, 4 लोगों को बताओ कि मामा क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है। मामा कर रहे हैं, मामा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मामा के साथ खड़े हैं, सिंधिया के साथ खड़े हैं, जो बीजेपी के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं भाई। तो मोदी को जिताएंगे? जीतेगा, जीते। कोई विपक्ष में है, कोई है विपक्ष में जो साथ भी खड़ा हो जाए? राहुल गांधी। वो राहुल गांधी चीलों को रोजगार दिलाने वाला आदमी, वो क्या रोजगार दिलाएगा? दिला सकता है? आपको लगता है रोजगार दिलाएगा? कुली बना सकते हैं आप? अरे कुली क्या भैया, वो तो जंगली जानवर के सामने सोचा वो एक खाली। और है ना, राहुल गांधी जी बीजेपी के ही आदमी है, वो जहाँ प्रचार करते हैं बीजेपी भारत माता की जय। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। क्या राहुल गांधी मोदी के आदमी है क्या?
मोदी का प्रचार करते हैं। जब मुंह खोलते हैं तब बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ये तो अगर इस बात का सोनिया गांधी को पता चला तो सोनिया गांधी तो हो गई खत्म कब की 14 में बदल लेंगी। इटली चली जाएंगी वीजा आप बनवाएंगे। हाँ, वो अपने यहाँ चली जाएगी, दोबारा लौट जाएगी। बात करो वहाँ से भी भगा देंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ कर रही है दिनों रात। कहाँ इटली में जगह, कई जगह नहीं है इन लोगों को। अब इन लोगों की जगह रोड से खत्म हो चुकी है। मोदी जीतेगा नहीं, जीत चुका है अभी से ही। बागेश्वर सरकार ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हिंदू क्या ये बताइए, क्या आप बागेश्वर सरकार के साथ देंगे? बिल्कुल सीता राम जी जो है ना, वो सबके आराध्य है, सबके पूर्वज राम जी हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। और प्यार करना है तो वतन से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। आज एहसास हो गया कि हमें इश्क किससे करना है। इसका हमें वतन से करना है, देश से करना है। और देश की रक्षा करनी है, हमेशा देश की रक्षा करनी है। तन मन धन देश के लिए कुर्बान करना है। मोदी को दिया है दिल या भारत माता को दे दिया है? भारत माता को दिया है, लेकिन जो भारत माता को गाली देगा उसकी चीर देंगे हम। आगे आप समझ जाओ। आज पाकिस्तान इसे देख करके थर थर कांप रहा होगा। 10 बार कांपेगा। पाकिस्तान चाइना दोनों, कोई भी देश अभी ये उठा के आंख नहीं देख सकता हमारे भारत की तरफ। आज का एयर शो ये देखने के बाद कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के हम नहीं देख सकता है। और न यहाँ के जो विपक्ष वाले नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो जाके ना विदेश में अब अपने देश की बुराई बता सकते हैं, कि बुराई बताएंगे विदेश में जाके अपने देश की। भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। भारत माता की जय। क्या आज भारत की ताकत का एहसास हुआ है आपको? हाँ बिल्कुल हुआ है, और दुश्मनों के खिलाफ हुआ है, वो बहुत अच्छा है। अब दुश्मनों का सबक सिखाएंगे दुश्मनों को। हाँ सिखाएंगे। जी क्या कहेंगे, बोलिए जी, बोलिए क्या आप मुझे एक बात बताओ, जिसने संस्कृति का बुरा चाहा वो खत्म हुआ। मुगल कहाँ आके खत्म हुए? पूरी दुनिया जीत के। यहाँ आके ब्रिटेन का खत्म हुआ, आके यहाँ आके कांग्रेस ने धरती का बुरा चाहा, नाश हो गया कांग्रेस का। ये उन लोगों के लिए मैसेज है आगे आने वाले, जो इस संस्कृति का बुरा चाहेगा उसका नाश हो जाएगा। उसका नहीं, उसके परिवार का नाश हो जाएगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। गांधी परिवार खत्म, अब नहीं बढ़ पाएगा कभी। कोई सी पार्टी जिसने इस भूमि का नाश चाहा है, खत्म हो जाएगी एक दिन। और जो इस संस्कृति को आगे ले जाएगा, उसको ईश्वर, हमारे राम, हमारे कृष्ण ऊपर ले जाके रख देंगे। आज मोदी कहाँ है? चरम पे। योगी कहाँ है? चरम पे। हेमंत विश्वास कहाँ है? चरम पे। बागेश्वर सरकार कहाँ है? चरम पे। ये सबके लिए मैसेज है कि धर्म से ऊपर उठो, इस संस्कृति को प्यार करो, इस भूमि को प्यार करो। राम हमारे आराध्य, हमारे पुरुषोत्तम है, उनसे सीखो, उनको पढ़ो, क्या पढ़ाया है वो पढ़ो। अपने दिल से नफरत निकालो, अपने दिल में प्यार पालो। पढ़ो राम को, पढ़ो कृष्ण को, पढ़ो आदि शंकराचार्य को, किताबें खोलो और देखो, तुम्हारे दिल में जो नफरत है ना वहीं पिघल जाएगी। तुम आके हमको गले लगाओगे कि भाई ये है संस्कृति। विदेशों से लोग आते हैं संस्कृति को पढ़ने, और तुम इसी धरती पे रह के संस्कृति को गाली देते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। नफरत सिर्फ टीवी नीड, जो तुम्हारे जो न्यूज पे चिल्लाते हैं ना, उनको देख के नफरत पालो। पढ़ो हमको आके पहले कि हम क्या है, हमारी संस्कृति को पढ़ो। जिस भूमि में समझो, पहले जिस भूमि पे रह रहे हो उस भूमि को समझो, उसके इतिहास को समझो, जानो, झांको, अपने दिल से पूछो कि ये नफरत किसके लिए क्या करा कांग्रेस ने। सबसे सनातन के लिए काम नहीं किया कांग्रेस ने। कश्मीरी पंडित वोट बैंक के लिए तो सब लालू यादव के यहाँ जाके घर पे मटन बनाते हैं और बोलते हैं हम कश्मीरी पंडित हैं, और जनेऊधारी ब्राह्मण बन के इतना बड़ा चंदन लगा के घूमते हैं। ढोंग और पंडिताई में सबको समझ आता है कि वो ढोंग क्या है और जो सत्य सनातन है वो क्या चल रहा है, वो सबको समझ आता है। ढोंग करना, चुनाव के टाइम पर ढोंग करना, चंदन लगा के, जनेऊ पहन के, वो सब कर सकते हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ कह रहे हैं मामा तो जा रहे हैं। मामा
डबल इंजन की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी आएगी और मामा के नेतृत्व में पूरा विकास होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है हमारे साथ में, नरोत्तम मिश्रा जी है साथ में, पूरे भोपाल का, पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। कोई भी कमलनाथ ना आके चले गए, आए थे 9 महीने के लिए। हम लोग ना 12th में थे, 12th में मेधावी छात्र का पैसा ही खा गए भाई, पैसा नहीं मिला मेधावी का 12th में, खा गए, मिला नहीं। कमल खिलेगा इस बार, कमल ही खिलेगा। कमलनाथ कहाँ जाएंगे? वो तो गए नदी में गए, इधर अपना बिजनेस सवाल है। कमलनाथ का कमल कीचड़ में डूब चुका है और यहाँ कमल खिल चुका है। मध्य प्रदेश की जनता को कमल चाहिए या कमलनाथ? कमाल चाहिए था। मैं बात करना चाहूंगा, माननीय 3 मंत्री गठे हैं, कैबिनेट मंत्री चंबल संभाग से मैं आता हूँ, मुरैना से आता हूँ मैं। वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं, रविंद्र सिंह भड़ोसा की जीत हो रही है कांग्रेस से, और मामा इस बार जा रहे हैं, कांग्रेस इस बार आ रही है। मामा बिल्कुल नहीं जा रहे। मैं पहले भाई को बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से खड़े हैं, मुरैना से रघुराज कंसाना खड़ा है, और रघुराज कंसाना मुरैना से ही मैं हूँ भाई, मैं मुरैना से चंबल संभाग में मामा आएंगे, जरूर आएंगे। कोई नहीं रोक सकता है मामा को आने में। मामा को आने से कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया गठबंधन पे क्या कहेंगे? मोदी के खिलाफ में 28 पार्टियां एक हुई हैं। 28 नहीं 44 पार्टियां एक हो जाए। 2019 में भी ऐसा ही रंगमंच बनाया था कि हार रहे। पहले से ज्यादा सीट आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को। इस बार भी रंगमंच बना दे दो। रंगमंच तो इनका चलता आ रहा है। जीतेगा कौन, स्टेज पे आएगा कौन, सर पे ताज पहनेगा कौन? मोदी जी। राहुल गांधी कह रहे यहाँ से मामा जा रहे हैं और वहाँ से मोदी जा रहा है इस बार। वो तो राहुल गांधी 2019 में भी बोल रहे थे। यहाँ पर कोई भी रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई भी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, सब बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। मैं भी हिंदू है यार, आखिर हमें चाहिए क्या? हमें रोजगार चाहिए, हमें जॉब चाहिए यार। गवर्नमेंट जॉब की कोई बात नहीं करता। आप जवाब दीजिए। शिक्षा खत्म करने वाला कौन था? कांग्रेस। रोजगार खत्म करने वाला कौन था? रोजगार खत्म करने वाला कौन था? कांग्रेस। शिक्षा खत्म करने वाला कौन था? कांग्रेस। आज बाइडेन जैसे नेता हमारे पीछे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के। कुछ तो कारण होगा भाई साहब, कुछ तो कारण होगा। 11 साल वाली बात कर रहे हैं, एक 11 साल वाली बात कर रहे हैं। 70 साल पहले देश में क्या हो रहा था इनको तब नहीं दिख रहा है। आज 10 साल की बात इनको दिख रही है, 70 साल पहले इनको नहीं दिख रही है। 70 साल से कांग्रेस क्या करती आ रही है। हटाओ का नारा किसने दिया? आप मुझे एक बात, हटाओ का नारा किसने दिया? मोदी जी यार। आप मुझे एक बात बताओ, बंगाल की बात कोई नहीं करता, केरल की बात कोई नहीं करता, वहाँ कोई रोजगार नहीं पूछते कहाँ पे? जहाँ बीजेपी की सरकार होती है। नहीं, मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप 2011 का आंकड़ा उठा लीजिए शिक्षा का और रोजगार का, और अब देख लो वर्तमान में बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार को ही ताना दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि 11 साल से कांग्रेस आई नहीं है राज्य में। क्या कर रही थी? 70 साल से क्या कर रही थी? 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? वही तो मैं, गरीबी हटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ खाते रहे। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है, जाके रजिस्ट्रेशन भरो, उसके बारे में पता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो। 8,000 एक बार सीखो कमाओ में फॉर्म भरा नहीं भरा? नहीं, मैंने नहीं भरा, क्योंकि नहीं मेरे उसके बारे में तब तो करेंगे जब कांग्रेस की चपलूसी करेंगे। कहाँ से पता रहेगा? कहाँ से पता होगा? कांग्रेस की चपलूसी करेंगे, कहाँ से पता होगा? थोड़ा बाहर निकलो। कांग्रेस की जॉब मिल तो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो कराओ। तो चल ही रहा है। आप जिस सेना का शो देख रहे हो, उस सेना की जैकेट से लेके, शर्म आनी चाहिए हमको, उस सेना की जैकेट से लेके उसके कपड़े तक, उसकी चीजें हम बाहर से मंगाते थे, हाथ जोड़ जोड़ के एक्सपोर्ट करते थे। आज वो कहाँ बन रहा है भाइयों? आत्मनिर्भर भारत देश में बन रहा है। ये जिन चीजों के पीछे ये भाई साहब मुझे बोल रहे हैं ना कि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गई। मोदी की पिछले 12 साल से विपक्ष के पास कोई तीसरा मुद्दा है? किस चीज पे बोलते रहते हैं? शिक्षा, रोजगार। लोगों को समझना चाहिए। यहाँ नगर पालिका का वो नेता अलग होता है, विधायक अलग होता है, राज्य का वो अलग होता है। पूरी 28 पार्टियां एक तरफ आ गई हैं, काम ही नहीं करने देते भाई साहब। एक स्कीम आती है उसको उतरने ही नहीं देते। बंगाल में पूछ लेना आप जाके, कोई भी सेंटर की स्कीम अगर लागू करने दी गई हो, और फिर क्या बोलते हैं टीवी पे आके कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम आने ही नहीं देते हो, तुम काम करने ही नहीं देते हो, तुम आके खोल के खड़े हो जाते हो। फिर शिक्षा, पहली बात देखिए, काम साथ तो खड़े रहो,
काम तो करने दो। क्या कितने साल हुए मोदी सरकार, कितने साल हुए भाई साहब? 10 साल 2023 9 साल 9 साल में आज अपने भारत का आदमी बाहर चले जाए ना तो आदमी देखता है। न्यूयॉर्क में खड़े होके योगा करा रहे थे अपन, न्यूयॉर्क में खड़े होके अपन योगा करा रहे थे। वो बाइडन से लेके फ्रांस के मिनिस्टर आके अपन से पूछते हैं, वो इटली जो अपने खिलाफ खड़ा रहता था उसकी प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर करके नहीं थकती है मोदी जी की। क्यों नहीं थकती है? क्या है भाई अपने पास ऐसा? क्या है अपने पास ऐसा? क्या है अपने पास? लोगों को पता क्या चाहिए कि आज सो कल सो के उठो तो सड़कें बन जाए अमेरिका जैसी, ऊपर उड़ने लगे विमान, रोजगार ही रोजगार हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ सरकार का काम है रोजगार देना? आप अपने घर बैठ जाओ, कुछ मत करो, फिर ट्वीट कर दो उस पर कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार। पढ़ो लिखो, कॉलेज है, सिस्टम है। आप क्या चाहते हो? मोदी जी सब चीज़ आके पलट दे। मोदी जी डॉक्टरों के खिलाफ कुछ करना चाहे तो डॉक्टर खड़े हो जाए, इंजीनियर फील्ड में कुछ चेंज करना चाहे तो इंजीनियर खड़े हो जाए। मोदी जहाँ हाथ डाले वहाँ आदमी खड़े हो जाए। या क्यों कर रहे हो? काम तो करने दो, 15-20 साल तो दो। जितना कांग्रेस को दिया उतना बराबर से दे दो। देंगे बराबर? बिल्कुल। क्या जितना कांग्रेस को दिया इतना मोदी को देंगे आप? बिल्कुल देंगे। कौन है रोकने वाला? आप मुझे बताओ ना। है ना? 28 आप देंगे, मोदी को देंगे। मैं यहाँ पे किसी देंगे आप? भी मेरी सुनो मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, केंद्र के लिए मोदी सही है, केंद्र के लिए मोदी सही है, पर राज्य के लिए मामा ही नहीं है। राज्य के लिए मामा बेस्ट नहीं है। मामा ने 13 सालों में, भैया आप देख सकती हो यार क्या है हो रहा है। क्या मध्य प्रदेश की जनता भूल गई दिग्विजय ने क्या किया था? भूल गई। सूख लिया था, सूख गया था ये राज। चंबल में डके। अच्छा भाई साहब चंबल से, भाई साहब से एक सवाल पूछो कि चंबल में डकैती किसने खत्म की? किसने की? बताओ भाई साहब, बताएंगे। मामा ने की। मामा ने नहीं यार, मामा ने नहीं की। चंबल वही है जो पहले था। ठीक है, चंबल में कोई बदलाव नहीं है। चंबल में कुछ बदला नहीं है क्या? नहीं, चंबल में क्या बदला भैया? कुछ नहीं बदला नहीं चंबल पम्मा। आप मुझे एक बात बताओ, चंबल से जो तेरा सिंधिया है, क्या हुआ ऐसा कि छोड़ के आना पड़ गया बीजेपी में? कौन से? क्या हुआ? क्यों कांग्रेस है? क्यों नहीं संभाल पाई कांग्रेस? क्यों नहीं संभाल पाई भाई? ऐसा क्या हुआ? और बीजेपी ने ऐसा कौन सा लड्डू दे दिया कि सिंधिया जी के, उनके पिताजी इतने बड़े कांग्रेस के नेता, उनका तो बनता है कि रहे कांग्रेस में। क्या दे दिया बीजेपी ने ऐसा कि चले आए और आज पार्लियामेंट में? क्या लग रहा है आज मोदी की ताकत का एहसास दिखाई दे रहा है? इतनी बड़ी 10 दिखाई दे रही है मोदी जी की। एक जमाना था कि फाइटर प्लेन देखने को नहीं मिला करते थे। आज एक जमाना ऐसा कि युवा वर्ग के लोग जो हैं, पूरे लोग फाइटर प्लेन देख पा रहे हैं। तो क्या था उस जमाने में? भाग्य की बात है कि हम लोग भोपाल से हैं और मतलब इतना ही ब्यूटीफुल आज का नज़ारा था ना, क्योंकि सबसे पहली बात तो मोदी जी ने जो फाइटर जेट यहाँ पे रखे हुए, भाई भाजपा सरकार में है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है, ना तो कांग्रेस कर पाई है और ना कोई और कर पाएगा। तो मतलब इतना अच्छा काम उन्होंने किया है मोदी जी ने। मतलब अभी अगर पिछले मतलब अभी मैं हो चुका हूँ 25 साल का, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो आज भोपाल के लोगों ने वो उन्होंने करके दिखा दिया कि हमने ये किया है। और आज मतलब 91 इंडिया एयरफोर्स डे है, तो मतलब इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ भोपाल का। और भोपाल का नहीं, यहाँ पे बाहर से भी लोग आए थे, रीवा एमपी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग आए हुए थे देखने के लिए। और मतलब अगर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मोदी जी आगे और सारी योजनाएं भी लेके आने वाले हैं। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। आज युवाओं के लिए सबसे पहली बात तो आज हॉलीडे घोषित कर दिया है सभी प्राइवेट सेक्टरों में। तो मोदी जी तो अब समझ लो कि आने ही है। और शायद ही है कि मुझे लगता है अब कोई पार्टी नहीं बचेगी इंडिया के अंदर, सिर्फ एक ही लीडर चुना जाएगा, वो रहेंगे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी को तो उनके घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो करप्शन नाथ की पार्टी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो करप्शन नाथ है, कमलनाथ नहीं है, करप्शन नाथ है वो। तो वो तो बिल्कुल आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये सब कर ही नहीं सकती। कमलनाथ तो कह रहे हैं इस बार मामा जा रहे हैं। मामा तो आएंगे वहाँ पे यहीं, क्योंकि उनके भांजे भी यहीं हैं और पूरी भांजियाँ भी यहीं हैं। सुनिए, दूसरी बात है, सुअर हमेशा झुंड में आते हैं, शेर हमेशा अकेला ही आता है। ठीक है, बस इतना ही। शेर कौन है? मोदी। ये तो मुमकिन है।